बच्चों, let's read the question. The question says, read the extracts given below and answer the questions that follow each. Let's read the extract now. He came to the door of a cottage and traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. सो वो आते हैं एक दरवाजे पे, कॉटेज के दरवाजे पे, जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं पूरे धरती पे, और वो देखते हैं कि वहाँ पे एक लिटिल वुमन जो है वो केक्स बना रही है और वो उन्हें बेक कर रही है फायर प्लेस पे. सो क्या की पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे जब हम इन क्वेश्चन इस एक्सट्रैक्ट से जुड़े कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे? सबसे पहला बात क्या की पॉइंट्स है देख लेते हैं हम. While Saint Peter was traveling in different places, he reached to a cottage. जब सेंट पीटर जगह जगह ट्रैवल कर रहे थे तब वो पहुंचते हैं एक कॉटेज में, और उस कॉटेज में एक लिटिल वुमन जो है वो बेक कर रही होती है केक्स फायर प्लेस पे, हार्ट पे. Okay, in the cottage a little woman was baking cakes on the hearth. Then let's see the questions given. Who is he in this stanza? Whose cottage did he reach and when? So he कौन है इस stanza में और किसके कॉटेज में वो पहुंचते हैं और कब? ही जो है यहाँ पर सेंट पीटर है, और वो जब प्रीच कर रहे होते हैं लोगों को, रिलीजियस बातें बता रहे होते हैं ट्रैवल करके भूखे प्यासे, और जब वो बिल्कुल टायर्ड हो जाते हैं तब वो आकर के पहुंचते हैं एक ओल्ड वुमेन के कॉटेज में, जहाँ पे वो उम्मीद करते हैं खाने की, जहाँ पे वो सोचते हैं कि शायद वो कुछ मांग कर खा सकेंगे. राइट, let's frame the answer now. He refers to Saint Peter when he was preaching the people. He traveled and fasted, and then he was feeling weary. So he came to an old woman's cottage to ask for some food. Now, let's see the next question. What is a heart? What was little woman doing? हार्ट क्या होता है और जो लिटिल वुमेन है वो क्या कर रही है? तो इसका आंसर हम किस तरह फ्रेम करेंगे? तो हम ये लिख सकते हैं, जो हार्ट होता है वो फायर प्लेस है, जहाँ पे वो जो लिटिल वुमेन है वो बैठकर केक बना रही थी और वो बेक कर रही थी उस हार्ट पर. Let's frame the answer now. Heart is a fireplace where the little woman was making the cakes and baking on it. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.